कर्म योग पर आज थोड़ी बात कही। बड़ी से बड़ी भ्रांति कर्म के साथ जुड़ी और इस भ्रांति का जुड़ना बहुत स्वाभाविक थी। मनुष्य के व्यक्तित्व को दो आयाम में बांटा जा सकता है। एक आयाम है बीइंग का, होने का, आत्मा का, और दूसरा आयाम है डूइंग का, करने का, कर्म का। एक तो मैं हूं और एक वो मेरा जगत है जहां मैं कुछ करता हूं। लेकिन ध्यान रहे, करने के पहले होना जरूरी, और ये भी ख्याल में ले लेना आवश्यक है कि सब करना होने से निकलता है, करने से होना नहीं निकलता। करने के पहले मेरा होना जरूरी है, लेकिन मेरे होने के पहले करना जरूरी नहीं। कर्म जो है वो परिधि है, अस्तित्व जो है वो केंद्र। अस्तित्व आत्मा है, कर्म हमारा जगत के साथ संबंध। ऐसा समझे एक सागर पर बहुत लहरें, सतह पर बहुत हलचल है, लहरें उठती हैं, गिरती हैं। ये लहरों का जो फैला हुआ जाल है, ये कर्म का जाल है। सागर सतह पर बड़ा कर्मरत, लेकिन नीचे उतरे तो सन्नाटा, और नीचे जाएं तो बिल्कुल सन्नाटा, और नीचे जाएं तो कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, गहरी चुप्पी। सागर की लहरों के नीचे सागर का होना, होना गहरे में है। कर्म का जाल, लहरों का जाल ऊपर परिधि कर। प्रत्येक व्यक्ति की परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर कर्म का जाल, और प्रत्येक व्यक्ति के केंद्र पर होने का सागर। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका होना दिखाई नहीं पड़ता, उसका करना ही दिखाई पड़ता है। होना दिखाई पड़ भी नहीं सकता। सागर के पास जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि सागर दिखाई पड़ रहा है, सागर दिखाई नहीं पड़, दिखाई पड़ती ही सिर्फ लहरें। सागर आपको कभी दिखाई नहीं पड़ा हो, लहरें ही दिखाई पड़ी। लहरें सागर नहीं है, क्योंकि कोई लहर सागर के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकती। अगर हम लहर को सागर से अलग बचाना चाहें तो लहर मर जाए, लेकिन सागर बिना लहर के हो सकता। सागर बिना लहर के मर नहीं जाएगा। इसलिए मूल सागर है, लहर बाई प्रोडक्ट है, लहर उप उत्पत्ति है। इसलिए लहर नहीं हो सकती सागर के बिना, सागर बिना लहर के हो सकता है। कर्म नहीं हो सकता बिना आत्मा के बिना, लेकिन आत्मा बिना कर्म के हो सकती। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे सब कर्म खो जाएंगे, लेकिन मेरे सब कर्म खो जाएं तो भी मैं नहीं खो जाता हूं। इस बुनियादी भेद को सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। लेकिन फिर भी जो मैं हूं वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। आप जो है वो मुझे दिखाई नहीं पड़ते। आप जो करते हैं वही दिखाई पड़ता, मैं जो करता हूं वही दिखाई पड़ता। करना दिखाई पड़ता है, होना छिपा है। करना दृश्य है, होना अदृश्य है। करना ज्ञात है, होना अज्ञात है। हमारे भीतर ये दो दिशाएं हैं, एक करने की, दृश्य की, लहरों की, जो दूसरों को दिखाई पड़ सकेगा, ज्ञात हो सकेगा, और एक होने की जो किसी को ज्ञात नहीं हो सकेगा, जो किसी को दिखाई नहीं पड़ सकेगा, जो सदा छिपा है, सदा पीछे गहरे में, द हिडन,
वो सदा पीछे छिपा है गूढ़। ये दो हमारी दिशाएं हैं होने की, अस्तित्व की। इन दोनों दिशाओं में कौन मूल है, इसे अगर हम न पहचान पाए तो बहुत भूल हो जाने की। क्योंकि ये बड़े नियम की बात है कि गुण के द्वारा मूल को नहीं पाया जा सकता, मूल के द्वारा गुण को पाया जा सकता। जैसे कि हम गेहूं बो देते, फिर गेहूं की फसल आती और गेहूं के साथ भूसा भी आता। भूसा मूल नहीं है, परिधि, बाहर की खोल। गेहूं मूल है, भीतर का छिपा हुआ हिस्सा है। गेहूं के साथ भूसा पैदा होता है, लेकिन अगर आप भूसा बो दें तो गेहूं पैदा नहीं हो सकता। गेहूं बो दें, भूसा आ जाए, अपने आप आ जाए। लेकिन भूसा बो दें तो गेहूं तो आएगा ही नहीं, भूसा भी नष्ट हो जाए। मनुष्य का कर्म जो है वो भूसे की तरह, और मनुष्य का होना जो है वो गेहूं की तरह। अगर भीतर होना है तो कर्म बदल जाएगा, जैसा होना होगा वैसा कर्म हो जाएगा। लेकिन बाहर से कर्म बदलने तो वैसा होना नहीं बदल जाएगा। मेरा जोर होने पर है, बीइंग पर, लेकिन कर्मयोग का जोर कर्म पर है, बीइंग पर नहीं है, होने पर नहीं है, डूइंग पर। कर्मयोग कहता है करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाओगे। गलत है ये बात। ऐसे हो जाओगे तो ऐसा कर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा करोगे तो ऐसे नहीं हो जाओ। लेकिन चूंकि दिखाई कर्म पड़ता है, इसलिए भ्रांति हो जाती है। कोई महावीर हमारे बीच से निकले तो दिखाई पड़ेगा कि महावीर नग्न हो गए। कर्म है, वस्त्र पहनना एक कर्म है, नग्न हो जाना एक कर्म है। महावीर नग्न हो गए, ऐसा हमें दिखाई पड़ेगा। और फिर दिखाई पड़ेगी महावीर की शांति और महावीर का आनंद, और उनके चारों तरफ रहस्य की बहती हुई हवाएं, और उनकी आंखों में गहराई, और वो सब दिखाई पड़ रहा। और दिखाई पड़ेगा एक कर्म की महावीर नग्न हो गए। हमारे मन में भी ख्याल हो सकता है कि अगर मैं भी नग्न हो जाऊं तो जो महावीर को मिला है वो मुझे भी मिल जाए। हम भूसे से गेहूं की तरफ चले। पकड़ लिया हमने कर्म को। महावीर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये कर्म है। देखा कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब नहीं खाते, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, ये कर्म है। कैसे बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते, ये सब हमने देखा। हमने परिधि को पूरा जांच लिया। हमने कहा कि ये परिधि हम भी पूरी कर ले तो जो इस आदमी के भीतर घटा है वो हमारे भीतर भी घट जाएगा। तो हम भी उठने लगे ब्रह्म मुहूर्त में, खो जाए में, ये खाएं, ये ना खाएं, ऐसे चलें, ऐसे ना चलें, ये हम सब कर लें पूरा। ठीक महावीर जितना करते हैं उतना कर लें पूरा, इंच भर कमी न रह जाए, तो भी भीतर में पैदा नहीं होगा जो महावीर के पैदा होगा। क्योंकि हम उल्टे चल पड़े, घटना को हमने उल्टा देखा। महावीर के भीतर पहले कुछ भीतर हुआ है और तब बाहर फैला है। हमने बाहर से पकड़ा और भीतर चले। भीतर से बाहर की तरफ आ सकते, बाहर से भीतर की तरफ नहीं जा सकते। बाहर भूसा, भीतर गेहूं। महावीर की आंखों में जो शांति दिखाई पड़ती है, महावीर के अस्तित्व में जो निर्मलता दिखाई पड़ती है, उनके होने में जो एक इनोसेंस, एक निर्दोष सागर है, वो पहले। चूंकि भीतर एक निर्दोष होने का जन्म हो गया है, इसलिए बाहर वे नग्न हो सके। भीतर की निर्दोषता बाहर की नग्नता बन सकी, लेकिन बाहर की नग्नता भीतर की निर्दोषता नहीं बन सकते। इसे जितना हम ठीक से समझ लें उतना ही शक्ति की दिशा में गति करना आसान हो जाए। बड़े से बड़ा उलझाव इससे पैदा होता है।
लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें। वे कभी भी नहीं पूछते कि हम क्या हो जाएं, वे पूछते हम क्या करें। मैं भी एक गांव में ठहरा था, गांव का कलेक्टर मुझसे मिलने आया और उसने कहा कि मैं भी आप जैसी चादर अगर पहन लूं कुछ लाभ होगा। कुछ भी लाभ नहीं होगा, चादर को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। वो कहने लगा नहीं आप मजाक कर रहे हैं, मुझे ठीक से बताएं आप उठते कब हैं, आप खाते क्या हैं। मैं भी वैसा ही करूं। वो आदमी जिज्ञासु है, खोजता, गलत छोर से खोज रहा। लेकिन हजारों साल से मनुष्य जाति गलत छोर से खोज रही, वही आदमी कसूरवार नहीं। और स्वाभाविक है ये भूल, ये इसलिए स्वाभाविक है कि कर्म दिखाई पड़ता है, होना दिखाई नहीं पड़ता। करीब भी क्या कोई जो दिखाई पड़ता है उसी से चलने की बात ख्याल में आती है, जो नहीं दिखाई पड़ता वहां से चले कैसे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारी समझ में आ जाए कि जो दिखाई पड़ता है वो तरंगे हैं बाहर की, अब भीतर सागर, जहां तरंगे नहीं निस्तरंग है, वहां से ही सारी गति है, वहां से ही सारा होना। हमारा व्यक्तित्व भीतर से फैलता हुआ है, हम निरंतर भीतर से फैलते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा बीज हम बोते, फिर वो अंकुरित होता है, बड़ा वृक्ष होता चला जाता है। एक छोटा सा बीज भीतर से बाहर की तरफ फैलता है, फैलता है, फैलता चला जाता है। मां के पेट में एक छोटा सा अणु आता है जिसे आंख से देखा नहीं जा सकता, फिर वो अणु फैलता है, फैलता से फैलता है और एक व्यक्ति निर्मित होता है। सब भीतर से बाहर की तरफ फैल रहा। अभी वैज्ञानिकों ने एक नवीनतम खोज की है, वो बहुत महत्वपूर्ण, वह है एक्सपेंडिंग यूनिवर्सिटी। पहले हम सोचते थे कि जगत जैसा है वैसा ही है, वही है, ठहरा हुआ है। लेकिन नवीनतम अनुभव ने बड़ी हैरानी कर दी, जगत फैल रहा है। जैसे कि कोई गुब्बारे में हवा भर रहा हो और गुब्बारा बड़ा होता जा रहा है और फैलता जा रहा हो, फैलता जा रहा हो। जगत फैल रहा है और प्रतिपल करोड़ों मील की रफ्तार से तारे दूर भागे जा रहे हैं, परिधि की तरफ फैलते जा रहे हैं, केंद्र से हटते जा रहे हैं। जगत जो है एक्सपेंडिंग। आज से 2 करोड़ पहले जगत छोटा, तारे करीब करीब, आज जगत बड़ा, कल और बड़ा हो और अंतहीन फैलाव है। हमारे पास एक शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म बहुत कीमती शब्द, और आज नहीं कल विज्ञान को इस शब्द को स्वीकार कर लेना होगा। इसको इसलिए स्वीकार कर लेना होगा कि ब्रह्म का मतलब होता है दी एक्सपेंडिंग, जो फैल रहा है, फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है। ब्रह्म का मतलब होता है जो विस्तीर्ण हो रहा, जो फैलता जा रहा, जिसके फैलाव का कोई अंत नहीं है, जो कहीं रुकेगा नहीं, जो फैलता ही चला जाए। इस बात को समझा जा सकता है कि कभी सारा जगत, जैसे एक छोटा सा बच्चा, मां के पेट में एक अणु होता है और एक छोटा सा बीज, एक बड़े वृक्ष का जरा सा बीज होता है। आश्चर्य नहीं, निश्चित ही ऐसा हुआ होगा। कभी ये सारा इतना बड़ा जगत एक छोटा सा बीज रहा हो, फैलता गया, फैलता गया, आज इतना बड़ा, कल और बड़ा, कल और बड़ा। भीतर से बाहर की तरफ फैलाव, भीतर से शक्ति के स्रोत है, वे फूटते जाते और बाहर की तरफ फैलते जाते। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक भूल हो जाती, और वो भूल ये हो जाती है, हम बाहर को देखते हैं और सोचते हैं कि बाहर से भीतर की तरफ चले। कर्म योग बाहर से भीतर तरफ चलने की भ्रांति। कर्मयोग की मानता यह है कि कुछ करो, करोगे तो हो सकोगे। कर्मयोगी कहता है बैठ मत जाना, विश्राम मत करना। बैठ जाओगे, विश्राम करोगे, पहुंच ना सकोगे। कुछ करो और ठीक करो, क्योंकि गलत किया तो भटक जाओ। इसलिए कर्म योग
गहरे में शुभ और अशुभ का चुनाव, एक चॉइस। ये है ठीक, ये है गलत। गलत को छोड़ो और ठीक को करो। गलत को छोड़ते जाओ और ठीक को करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि गलत छूट जाएगा और ठीक ही ठीक शेष रह जाएगा। जिस दिन ठीक ही ठीक शेष रह जाएगा, उसी दिन परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा कर्मयोग मानता। ये मानना बिल्कुल ही गलत इसलिए है कि इसमें बहुत से इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सी छिपी हुई बातें हैं, वो खोल के समझ लेनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि क्या है शुभ, क्या है अशुभ। जब तक किसी ने स्वयं को नहीं जाना, तब तक वो ये जान ही नहीं सकता कि क्या है शुभ और क्या है अशुभ। दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग जरूरी है। कृपया इस क्यूआर से डोनेट करें। भगवान जी आपको खूब आगे बढ़ाए।